डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले बारी आती है एपी। एपी को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में बोला जाता है समांतर श्रेणी। क्या बोला जाता है? समांतर श्रेणी। तो ध्यान से समझिएगा, और ये क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक आपको समांतर श्रेणी दी है 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। तो आपको किस तरीके से हल करना है? जब भी आपको समांतर श्रेणी दी गई हो तो आपको दो चीजें हमेशा ज्ञात करनी है। वो देखिएगा, क्या ज्ञात करना है? श्रेणी का प्रथम पद, दूसरा सार्व अंतर। क्यों ज्ञात करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। एक एक स्टेप आप अच्छी तरीके से समझिएगा। श्रेणी के पहले पद को A1 से दर्शाया जाता है, दूसरा पद A2 होगा, तीसरा पद A3 होगा, चौथा पद A4 होगा, पांचवा होता तो A5, छठा होता तो A6। तो आपको एक श्रेणी दी गई है। मैंने क्या बताया कि जब भी आपको इस चैप्टर में श्रेणी दी गई हो तो आपको दो चीजें ज्ञात करनी, एक प्रथम पद और एक सार्व अंतर। प्रथम पद को किससे दर्शाया जाता है? ए से। प्रथम मतलब पहला, पद मतलब पद। श्रेणी का पहला पद यहां कितना दिया है? 3। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वापस से समझिएगा, श्रेणी का पहला पद 3 है, मतलब प्रथम पद A बराबर कितना होगा? 3। अब निकालना है मुझे सार्व अंतर। अंतर को हम इंग्लिश में डिफरेंस बोलते हैं। तो डिफरेंस का पहला अक्षर क्या आएगा? डी आएगा। अंतर कैसे ज्ञात करते हैं? दो क्रमिक पदों का अंतर। क्रमिक मतलब क्रम में। जैसे मैंने ले लिया 1 और 1 के तुरंत बाद कितना आता है? 2 आता है। तो इन दोनों का अंतर ले सकते हैं, अथवा 2 और 3 का अंतर ले सकते हैं, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है। 3 और 4 का अंतर ले सकते हैं, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है। लेकिन अंतर कैसे लेना है? हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है। तो यहां मैंने 1 और 2 लिया, तो 1 और 2 में बड़ा कौन सा है? A2 माइनस क्या हो जाएगा? A1। मैंने क्या बताया कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करते हैं, तो 2 में से 1 मैंने माइनस कर दिया, 2 माइनस 1। अगर मैं 3 और 4 का लेता तो 4 में से यहां 3 में माइनस कर देता, क्योंकि 4 बड़ा है और 3 कैसा है? छोटा है। अब आगे चलते हैं। A2 का मान कितना दिया है? A2 का मान 8 दिया है, माइनस है तो माइनस। A1 का मान कितना दिया है? 3, तो A1 की जगह मैंने 3 रख दिया, बराबर 8 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, कभी भी आपको समांतर श्रेणी दी गई हो तो आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है। पहले प्रथम पद निकालना है, दूसरा सार्व अंतर ज्ञात करना है। अब बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है कि इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है? यहां लिखा है कौन सा पद कितना है? 78। जब भी ये लिखा हो तो पद हमेशा क्या होता है?
an क्या होता है? an होता है श्रेणी का nवां पद। श्रेणी का nवां पद किससे दर्शाया जाता है? an से, जिसका सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। जब भी आपसे बोला गया हो कि कौन सा पद 78 है, कौन सा पद, मतलब आपको an का मान दिया है और an का मान कितना दिया है? 78। an यहां क्या होता है? an यहां nवां पद होता है और nवें पद का सूत्र मैंने आपको बताया, वो यहां लगा देंगे। क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 गुणा टी बराबर 78 जैसे का तैसा। अब हम क्या करेंगे? जिसका मान मुझे पता है उसकी जगह उसका मान रख देंगे। a का मान कितना दिया है? 3 और d का मान कितना दिया है? 5। a का मान कितना दिया है? 3, तो यहां मैं 3 रख दूंगा, प्लस है तो प्लस, n का मान मुझे कहीं भी पता नहीं है तो n माइनस 1 जैसे का तैसा, गुणा d का मान कितना दिया है? 5, तो मैं यहां 5 लिख देता हूं, बराबर क्या आएगा? 78 आएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आया होगा। मुझे n का मान ज्ञात करना है। n का मान ज्ञात करना है मतलब यहाँ 3 से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो इसके आगे कुछ नहीं, क्या होगा? प्लस, और जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ क्या आएगा? n माइनस 1 गुणा 5 बराबर 78। यहाँ प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। यहां तक क्लियर हुआ? तो हम ये जैसे का तैसा उतार देते हैं। क्या है? n माइनस 1 गुणा क्या है? 5 बराबर 78 में से 3 घटाया कितना आ गया? 75। अब मुझे n का मान ज्ञात करना है तो 5 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो n माइनस 1 बराबर आएगा 75। यहाँ गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा, मतलब बटे में आ जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 5 का जब मैं इससे भाग दूंगा, 5 का मैं यहाँ भाग दे दूंगा तो 5 एकम 5, 2 बचा उतारा 5 का, 5 पंजे 25, कितने बार जाएगा? 15 बार। तो यहाँ कितने बार गया? 15 बार। मुझे n का मान निकालना है तो n बराबर क्या आएगा? 15। यहाँ माइनस का है तो इधर किसका आएगा? प्लस का। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 16। n का मान कितना आया? 16। तो क्या कह रहा था? कौन सा पद 78 है? तो कौन सा पद 78 है? 16वां पद 78 है। तो यहाँ लिख देना है श्रेणी का 16वां पद 78 है। श्रेणी का 16वां पद क्या है? 78 है। उम्मीद करता हूं आपको यह मेरा प्रश्न समझ आया होगा। और इसी प्रकार के इससे पहले के वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं